पहले ही दिन पहली शहादत हो गई है। पता नहीं वापस लाहौर पहुंचना है या नहीं पहुंचना, पता नहीं वापस इस पुल से भी नीचे उतरना है या नहीं उतरना। जी, फैजाबाद धरने का दर्द है क्या बेसिकली? इंशाल्लाह पाकिस्तान से उड़ने वाले हर जहाज के ऊपर हमारे बाबा जी की तस्वीर लगी हो। क्या ऐसी बात है जो आपको फैजाबाद लेकर आई है? सील कर दिया हुआ सारे इलाके को, आपको पता है हम सारा आगे तक विजिट करके हैं, कंटेनर्स लगा के सील तो हम जब साइडों पे रखे हुए बिल्कुल तैयारी में है, तो फिर क्या करेंगे? ये कोई वो थोड़ी है कि उधर म्यूजिक सिस्टम लगेगा और इन्होंने नाचना है, ये वो नहीं है। ये बाबे के पुत्र हैं। सीलें उनको तंग करती हैं जो पैसे दे के लाए गए होते हैं, ठीक है, ये पैसे लगा के आए हुए हैं, ठीक है। लास्ट में ये बता दें, अगर यहाँ से अभी ऐलान हो जाता है जिहाद का, आप लोग सब लोग गजा की तरफ चल पड़ेंगे यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। फैजाबाद धरने का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। यहाँ पे एक बड़ी खबर ये है कि पहली शहादत हो चुकी है यहाँ पे। अब वो किस वजह से हुई वो भी जानेंगे इंशाल्लाह। दूसरा ये कि हमारे साथ बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगर साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर हैं, कानूनदान हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये इस तमाम तर सूरत हाल पे क्या कहेंगे जो इस वक्त साहब से रिजवी साहब ने 3 डिमांड्स की हैं और यहाँ पे धरना दे दिया हुआ। आइए बैरिस्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं उस्मान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, फैजाबाद का जो पहला धरना था 2017 वाला, अभी तक उसके केसेस खत्म नहीं हुए। बार बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानब से फैजाबाद धरने को हाईलाइट किया जाता था। अभी पहला दर्द खत्म नहीं हुआ, दूसरा फिर शुरू कर दिया है। वो आपस में चलाई जा रहे हैं केसेस, ठीक है। उसने ए को बी को बुला लिया, बी ने सी को बुला लिया। खत्म करना है तो फिर जिन्होंने धरना दिया था उनको बुलाए ना, खत्म कराएंगे इंशाल्लाह जाके, ठीक है। तो सर वो कोई केसेस नहीं है, वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग ट्रिक्स हैं। और जो स्टेट है वो विद अलायंस विद द जुडिशरी, वो इन सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करना चाहती है, इन लोगों को कंट्रोल करना चाहती है। तो ये ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या पॉलिटिकल एंटिटी के लिए सेंटिमेंट्स लेके नहीं आए, ये इस्लाम के लिए सेंटिमेंट्स लेके आए हैं। और फैज़ाबाद को ही इसलिए चूज़ किया है कि अगर आसानी से मान लिए तो इधर मनवा लेंगे, ना माने तो यहाँ से 6-7 किलोमीटर के फासले पे वो बैठे हुए हैं जो मानते हैं, फिर वहाँ जाके मनवा लेंगे। फैजाबाद धरने का दर्द है क्या बेसिकली? फैज़ाबाद धरने का जो है ना, उसका दर्द भजन ये है कि बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान, ये सारी वर्किंग क्लास है, ये सारी लोअर मिडिल क्लास है, ये सारे काम का छोड़ के आए हुए ये हैं सारे अपने काम काज छोड़ के आते हैं। ये बेसिकली ये पाकिस्तान का 90% है। जो 10% एलीट है वो इन 90% को कंट्रोल करना चाहती है। वो 10% एलीट चाहती नहीं है कि 90% अपने जैसे अपने ऊपर रूलर्स को इलेक्ट कर लें। वो 10% ये चाहती नहीं है कि इस मुल्क में इस्लाम का निज़ाम नाफिज हो जाए, इसलिए वो 10% हमेशा से इनको सप्रेस करना चाहती है और कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन वो वाला वक्त अब जा चुका है। अब विद एवरी पासिंग मिनट वी आर गेटिंग क्लोजर टू इट, और हम इसके क्लोज जा रहे हैं। हमारा जो मिशन है, हमारा जो अल्टीमेट गोल है, और वो है क्या? वो ये है कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज, ठीक है जी। तो यही उनको दर्द है और इसी को वो बार बार देखे। अब हम आए हैं फ़लस्तीन के लिए, हमने तो आके हमें तो इससे पहले भी आना चाहिए था, 2 महीने पहले भी, और हमें आके जो हमारे साथ धांधली नहीं धांधला हुआ है, तमाम इदारों ने मिल के किया है, तो हम उसके लिए भी तो आ सकते थे। लेकिन हम उसके लिए हमने उसको वी लेट इट गो, हमने उसकी बात नहीं की। हमने कहा हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम मुल्क की खातिर, हम कौम की खातिर बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन आज मुस्लिम उम्मा के साथ ज्यादती नहीं, जुल्म हो रहा है। जुल्म भी छोटा लफ्ज़ है, इंतहा हो गई है। तो उसके लिए अगर ये सारे लोग आए हुए हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का स्टैंस नहीं है, ये हर एक जी शऊर मुसलमान का स्टैंस है। और उसके साथ हर एक मुसलमान को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को और तमाम मकबा फिक्र के लोगों को खड़ा होना चाहिए। सर, क्या कहेंगे कि अभी जो है वो, मुझे ये बताइएगा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये जो धरना है, इसमें पहले ही दिन पहली शहादत हो गई है। एक शख्स को जो है वो कल एक गाड़ी वाला हिट कर गया इस रोड के ऊपर, वो शख्स अपनी जान की बाजी हार गया है। क्या कहते हैं इस हवाले से आप, जो पहली शहादत पहले दिन हुई है? सर, हमारी तमाम हमदर्दियाँ, देखें हम तो अल्फाज ही अदा कर सकते हैं ना। बेसिकली किसी का बेटा था वो, किसी का भाई था, किसी का बाप भी हो सकता है। लेकिन बात यह कि उसने किस कॉज के लिए अपनी जान दे दी है, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। ये गाड़ी उसको उसके घर के सामने उसकी गली में भी हिट कर सकती थी, लेकिन वहाँ पे आपने ये नहीं कहना था, वहाँ पे आपने कहना था एक शख्स गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गया। यानी कि गजा के मुसलमानों के लिए पहले तहरीक लबैक के कारकुन ने शहादत दे दी हुई है। सर, ये अल्लाह ताला ने उसके लिए ऐसे उसको अपने पास बुलाना मुकर्रर किया हुआ था।
और वो उसने अपने उन मजलूम बहन भाइयों के लिए उसने यहाँ पे आके जान दी है, ये उसका नसीब था। सर आप कानून दान है, मुझे बताइएगा साद रिजवी साहब ने जो डिमांड्स की हैं, अगर उसको मंजूर नहीं किया जाता, साद रिजवी साहब कहते हैं कि हम यहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं। क्या समझते हैं, क्या गवर्नमेंट को, जबकि इसराइल को रियासत एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है और कोई रुकावट नहीं है। सिंपली आप कौमी असम्बली में एक रेजोल्यूशन टेबल करें और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मुसलमान होने का और इस्लाम पसंद होने का, इस निज़ाम को पसंद करने वाले लोगों का होने का सबूत दें और उस रेजोल्यूशन को आप अडॉप्ट कर लें। और आपकी कौमी असम्बली जब उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर देगी तो पूरी दुनिया में ये कहा जाएगा कि पहले हम उनको एज अ स्टेट जो है एक्सेप्ट नहीं करते और अब उनके प्राइम मिनिस्टर को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। देखिए, हमने तो अब डिक्लेयर करना है उनको जब बहुत सारा जुल्म हो गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसको आज से 1-1.5 महीना पहले उसको जो है दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुकी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तिहारी डिक्लेयर कर चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुसलमानों से और हमारे हुक्मरानों से ज़्यादा नंबर तो फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लेगी, जहाँ पे जजेस मुसलमान बैठे हुए भी नहीं हैं। तो कोई बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। 1 मिनट में अभी असम्बली का इजलास बुला के रेजोल्यूशन टेबल की जा सकती है। पीआईए की बात कहाँ तक पहुंची? आपने कहा था कि खादम रिजवी साहब को अब पीआईए खरीद के वो खादम रिजवी साहब के नाम से मंसूब कर दें, कहाँ तक मामला पहुंचे हैं? सर, मामलात पहुँचे हैं, अभी पहले भी मैंने आंसर की है। हमने बिड के लिए अपना लेटर लिख दिया। बिड के लिए इनिशियल $5000 जो फ़ीस होती है वो पे कर दी। उसके बाद सब वेट कर रहे हैं, जैसे बाकी सारे वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। इसमें अभी तक 6 कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट किया गया है और जो देखने में बात आई है, सुनने में बात आई है कि उसके लिए 9 जो शॉर्टलिस्टेड कंपनीज़ होंगी उनमें हमारी कंपनी भी होगी। तो इंशाल्लाह अगर वहाँ पे बैठने दिया गया तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान से उड़ने वाले हर जहाज़ के ऊपर हमारे बाबा जी की तस्वीर लगी होगी। सर मुझे बताइएगा, एक तरफ आप पीआईए खरीदने की बातें कर रहे हैं, पीआईए कोई आम इदारा नहीं है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, सरकारी एयरलाइन है पाकिस्तान की, एक तरफ आप वो खरीदने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ पे फैजाबाद में मौजूद हैं, आप तो बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं, पसीने से आप भरे हुए हैं और पसीना नजर आ रहा है आपके ऊपर, क्या ऐसी बात है जो आपको फैजाबाद लेकर आई है? मेरे लिए ये भी ऐश है, सबसे बड़ी ऐश है। मेरे लिए सबसे बड़ी ऐश यही है कि मैं अपनी फैमिली के अंदर खड़ा हूँ, अपने दोस्तों के अंदर खड़ा हूँ, अपने भाइयों के साथ खड़ा हुआ हूँ और इन सब के साथ मैं किसी प्लॉट का कब्जा लेने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों का हक लेने के लिए खड़ा हूँ। एक तरफ आपके मैंने सुना आपके वॉशरूम्स के अंदर भी एसी लगे हुए हैं, यहाँ पे आप पसीनों पसीना इधर भी लगे हुए हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। तो क्या मैसेज लास्ट में गवर्नमेंट को देना चाहते हैं? आपने कहा है कि वो कोई आम इदारा नहीं है, तो हम भी आम बंदे नहीं हैं, ठीक है। हम भी बाबे के खादुम हैं, बाबे के पुत्रों में से हैं, ठीक है जी। लास्ट में सर क्या कहना चाहेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो इर्द गिर्द पे मौजूद हैं? ये जाहिर बात है, सबसे हमने जाना है, क़यादत से जाना है, वो भी कह रहे हैं पुलिस वाले हमारे भाई हैं। डिमांड्स के हवाले से भी बता दें जो साद रिजवी साहब ने की हैं, आखिरी फैसला क्या होगा गवर्नमेंट के हवाले से, और ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो उन्होंने अपनी फौजें तैनात की हुई हैं साइडों पे, उनके हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या वफाक को? देखें, बाबा जी ने बारहा इसके ऊपर हमें एनलाइटन की है, इसके ऊपर हमें हदायत मिली हैं, इसके ऊपर हमें बाबा जी की तालीमात मिली हैं। हमने सुना है कि वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं। हम उनको उनकी नौकरी करने से रोकेंगे नहीं, तंग नहीं करेंगे। तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो हमें हमारी नौकरी करने से तंग ना करें। कल उन्होंने तंग करने की कोशिश की है इनिशली, तो फिर हमने उनको बता दिया कि अगर आप फौज हैं तो ये भी रिजवी फोर्स है, ठीक है। और फिर उन्होंने हमें कहा कि आप पुल पे नहीं आ सकते, तो पुल पे खड़े होकर इंटरव्यू हो रहा है, पुल पे धरना हुआ है, पहले तो ऊपर होता धरना, अब तो नीचे भी चला गया है। तो अगर मुतालबात नहीं मानेंगे तो ये आगे भी जा सकता है। ये हमारे अमीर मोहतरम का हुक्म है कि हमने बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी स्टेट के अफेयर्स को हाथ में नहीं लेना, और उसी चीज़ को हमने मनोअन तस्लीम किया है और हम उनके हुक्म पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। खुदाई कसम, इस कंटेनर पे अभी आके साद रिजवी साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत है ना, कोई एक बंदा उनका मैसेज आके अनाउंस कर दे कि हमने अभी डी चौक जाना है, हमने पार्लियामेंट हाउस जाना है, तो यहाँ से 7 से 8 मिनट सील कर दिया हुआ सारे इलाके को, आपको पता है हम सारा आगे तक विजिट करके हैं, कंटेनर्स लगा के सील, तो हम जब साइडों पे रखे हुए बिल्कुल तैयारी में है, तो फिर क्या करेंगे? हम जो पहले फैजाबाद आए थे तब लाहौर से फैजाबाद तक हर चीज़ सील थी, ठीक है। तो उस वक्त भी आ गए थे, यार ये सील शील ना कोई कर सकता है, ना हो सकता है,
ये कोई वो थोड़ी है कि उधर म्यूजिक सिस्टम लगेगा और इन्होंने नाचना है, ये वो नहीं है। ये बाबे के पुत्र हैं और ये इनमें से कोई एक बंदा भी, वो सीलें उनको तंग करती हैं जो पैसे दे के लाए गए होते हैं, ठीक है, ये पैसे लगा के आए हुए हैं। ये मजदूर ये अपनी मजदूरी छोड़ के आए हैं अपना। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सारे लोग अपने कारोबार छोड़ के आए हुए हैं, अपनी मजदूरी छोड़ के आए हुए हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं। इनमें से किसी ने यहाँ से MNA MPA बन के नहीं जाना, किसी ने यहाँ से सेनेट का हलफ उठा के नहीं जाना। इन सब लोगों ने सिर्फ एक चीज यहाँ से लेके जानी है, वो है मुतमईन दिल और मुतमईन ज़मीर। तो वो इन्होंने लेके जाना ही जाना है। मुझे लास्ट में ये बता दें, अगर यहाँ से अभी ऐलान हो जाता है जिहाद का, आप लोग सब लोग गजा की तरफ चल पड़ेंगे यहाँ से? सुन लिया आपने तो जवाब ही नहीं दिया, तो सभी जवाब दे रहे। अब दोबारा पूछें। आपने तो जवाब ही नहीं दिया, पहले जवाब आ गया। ये मुझे वापस जाने देंगे? इंशाल्लाह इससे बड़ी को खुश नसीबी हो सकती है। देखे ना, कल एक हमारा भाई रोड एक्सीडेंट में शहीद हो गया, तो उसकी जगह हम भी हो सकते थे। पता नहीं वापस लाहौर पहुंचना है या नहीं पहुंचना, पता नहीं वापस इस पुल से भी नीचे उतरना है या नहीं उतरना। अगर इधर को मुंह करके जाते हुए मौत वाक़ई हो गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर इधर को मुंह करके जाते हुए मौत वाक़ई हो गई तो फिर सारी दुनिया में हमें जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक नाम रहेगा, और तब तक एक चीज़ कही जाएगी कि इस मिशन के लिए जान दी थी। तो इसके लिए हम जो है, हम पहले से माइंड मेकअप करके आते हैं और हम घर बता के आते हैं कि हम जिधर जा रहे हैं जाने का पता है, आने का नहीं पता। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। पूछें, ये सारी